बाद ईरान ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी समूह जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया। अल अरबिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार 2012 में गठित जैश अल अदल को ईरान ने आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया हुआ है। ये एक सुन्नी आतंकवादी समूह है। पिछले कुछ सालों में जैश अल अदल ने ईरानी सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं। पाकिस्तान ने ईरान में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, इनके ठिकानों को पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाया गया है। जी हां, 7 टारगेट्स पे पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स ने और मल्टीपल वेपन प्लेटफॉर्म्स ने, मतलब मिसाइल्स वगैरह ने, रॉकेट्स वगैरह यूज हुए हैं। ईरान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया, इमेजिन करें 2 मुल्क हैं दुनिया के जो पूरी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ईरान पर हमला कर दें, एक भारत एक इसराइल। कैन यू इमेजिन दिस? भूषण यादव भारत का जो जासूस था जिसने बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया था दहशतगर्दी का, वो भी ईरान से आया था। दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है। 100% फतवे लगा सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते, टीवी पे बैठ के सिर्फ बयान दे सकते हैं। पिछले 12 सालों में अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका और ऑफ कोर्स अब ईरान ने पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है, पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल जो सरजमीन है, जो सॉवरेंटी है, उसको ब्रीच किया है। राम मंदिर, वो 22 जनवरी को राम मंदिर खोलने वाले, इसके बाद पूरे 2-3 महीने के बाद इलेक्शंस है वहां पे, उसके लिए योगी और मोदी की लड़ाई हो रही है। योगी जो है कत्लेआम करना चाहता है, मोदी पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। वो पाकिस्तान और आजाद कश्मीर पे हमला करने के लिए पूरी मिलिट्री तैयारी कर चुके हैं, किसी लम्हे दाखिल हो सकते हैं। हालांकि इंडिया की बात ईरान भी मानेगा और पाकिस्तान मानेगा ही नहीं मानेगा, ये सोचने की बात है। इंडिया की बात ईरान मानेगा, लेकिन पाकिस्तान तो मतलब ट्रेड करने को तैयार नहीं। मुसलमान को मारने पे आ गया आज। ये तो इनकी पॉलिसी गलती है ना, फिर सारा इनकी पॉलिसी, पाकिस्तान की जो खर्चा पॉलिसी है, ये तो फिर उसका ही सारा फैक्ट है ना। बात तो ये है, ये इन्हें एहतजाज करना चाहिए ना, करा तो इंडिया ही रहा है ये तो। जय हिंद दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल पाकिस्तान और ईरान के बीच एक भीषण वॉर चल रहा है। इस युद्ध का मेन कारण ये है कि आज से कुछ साल पहले पाकिस्तानी आतंकियों ने ईरान के एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था और उस हमले के दौरान ईरान की बहुत सारी जान माल को हानि हो गई और लास्ट में ईरान ने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर कर दिया। जब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, तब इन पाकिस्तानियों का यह मानना है कि ये साजिश भारत और इसराइल का है। इसमें भारत और इसराइल का नाम जोड़ते हुए ये सब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इन्हीं दोनों की वजह से हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक ईरान ने कर दिया है। साथ ही साथ इन पाकिस्तानियों का ये मानना है कि हम दोनों इस्लाम धर्म होने के बावजूद भी हम आपस में लड़ रहे हैं और वही हिंदुस्तान मचा ले रहा है। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर तो एयर स्ट्राइक कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों इन पाकिस्तानियों का ये मानना है कि भारत के कहने पर खुद ही ईरान हमारे देश के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है। 57 इस्लामिक देशों में केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा इस्लामिक देश है जिसके ऊपर सारी दुनिया तो थप्पड़ मारती है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्लामिक देश भी इन पाकिस्तानियों को लताड़ते भी हैं। बहुत सारे ऐसे इस्लामिक देश है जहां पर इन पाकिस्तानियों के वीजा को बैन कर दिया गया है, फिर भी इन पाकिस्तानियों का घमंड थोड़ा बहुत भी नहीं कम हो रहा है। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को कुछ इस तरीका की नजर है जिसके वजह से सारी दुनिया इन पाकिस्तानियों को लताड़ती है और इनका जिगरी दोस्त भी अब इनका साथ छोड़ करके अब हिंदुस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बटा रहा है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं और कहा जा रहा है कि 7 टारगेट्स एट 3 लोकेशंस, 3 डिफरेंट लोकेशन, जिसमें सरावान, शामेसर और हनाग, ये लोकेशंस बताई जा रही हैं कि जहां पर ये एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं। और इसमें कुछ नक्शे भी सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है और एक प्रेस रिलीज भी सामने आ रही है। इसमें बताया ये गया है कि ये जो ऑपरेशन है ये मार्ग बार सरमाचार, ये इसका नाम सामने आ रहा है और इसमें बताया गया है कि दिस मॉर्निंग पाकिस्तान जो है उसने ये स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं, जिसके अंदर सिर्फ उन कैंप्स को निशाना बनाया गया है कि जहां पर BLF और BLA के लोग थे और इसमें काफी लोगों के हलाक होने की भी खबरें मौजूद हैं जिनको बनाया गया है। और साथ ही फिर ये भी है कि इसमें कहा गया है कि सेवरल ईयर से एंगेजमेंट्स ईरान से जारी थी, जिसमें पाकिस्तान ईरान से ये कह रहा था कि उसे सीरियस कंसर्न्स हैं कि वहां पर ऐसे हेवंस यानी कि जो दहशतगर्द हैं वहां पर मौजूद हैं, उनकी पनाहगाहें मौजूद हैं और उनको जो है वो वहां पर बहुत आसानी के साथ रहते हैं, उनको वहां पर सहूलियात दी जाती हैं और वो फिर उसके बाद वहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं। ये वो
ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स यानी कि अलहदगी पसंद ग्रुप कहा जाता है, बागी भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द भी कहा जाता है। उनके साथ कई लोकेशंस पर पाकिस्तान के अंदर लड़ाई भी जारी रहती है, लेकिन फिर उनको कौमी धारे में भी लाया जाता है। कई ऐसे हमने देखे कि जिसमें ये कहा गया कि जनाब अब इनसे बातचीत हो रही है, कौमी धारे में लाया जा रहा है वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहता है, आप जानते हैं। लेकिन अब ये चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अच्छा, इसके साथ यानी एक तो ये कि साउथ एशिया इंडेक्स से लेकर और स्पेक्टेटर इंडेक्स तक जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब इसको बता रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि इसके अंदर जो असलहा पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है वो उसमें बहुत ही जदीद असलहा है, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट्स हैं और इसके अलावा ड्रोन्स हैं। उस तरफ से भी शायद कोई जवाब दिया गया है। तो क्या ये लड़ाई फेस टू फेस हुई है, ये कैसी थी लड़ाई, और इसमें ये कहा गया है कि जो कुछ जेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाइए। और इसीलिए आप पाकिस्तानी रियासत को फैसला करने दें कि वो ईरान के साथ किस तरह मामला करता है। ये प्रेशर ना बिल्ड करें कि जंग शुरू करवा दो फौरन इसी वक्त पाकिस्तान, क्योंकि हमें कोई इस वक्त इंडिया में इलेक्शंस आने वाले हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है किसी भी वक्त इंडिया के अंदर एक फॉल्स फ्लैग करके राम मंदिर, वो 22 जनवरी को राम मंदिर खोलने वाले, इसके बाद पूरे 2-3 महीने के बाद इलेक्शंस है वहां पे, उसके लिए योगी और मोदी की लड़ाई हो रही है। योगी जो है कत्लेआम करना चाहता है, मोदी पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। वो पाकिस्तान और आजाद कश्मीर पे हमला करने के लिए पूरी मिलिट्री तैयारी कर चुके हैं, किसी लम्हे दाखिल हो सकते हैं। पाकिस्तान को मालूम है ये बात, रेड अलर्ट है पाकिस्तान में इस हवाले से कि इंडिया इलेक्शन से पहले कोई फॉल्स फ्लैग करके एडवेंचर करेगा। ऐसे में कोई पागल होगा पाकिस्तानी जो ये कहेगा कि हम अफगानिस्तान पर हमला कर दें या ईरान पर हमला कर दें। तो जरा होश में आए। ये तमाम सोशल मीडिया कैंपेन बिल्ड करने वाले वो लोग, आपको उनके पीछे इंडियन बैक लॉबी नजर आएगी, इसराइली लॉबी नजर आएगी, CIA की लॉबी नजर आएगी और बदनसीबी से PTI की लॉबी नजर आएगी। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त खुदकुशी करवाना चाहते हैं। जैसे कहा कि बलूचिस्तान 44% पाकिस्तान है, हमारी वहां सिर्फ एक कोर है, पूरे बलूचिस्तान में एक कोर है हमारी, और वो फैली हुई है सो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए पूरे बलूचिस्तान के अंदर। आप उसको निकाल के अगर ईरान की सरहद पे लगा देते हैं तो पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो BLA को फ्री रन मिलेगा तबाही मचाने के लिए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और फिर पाकिस्तान को क्या फायदा है ईरान के खिलाफ जंग करने का? ईरान से हिमाकत हुई है, ईरान ने जहालत की है, लेकिन वही बात मैं मार्जिन उनको ये दूंगा कि उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर गद्दार है जिन्होंने खुद ईरानी रियासत को नुकसान पहुंचाया इस तरह का काम करके। अब वो जो मर्जी इसको डिफेंड करते हैं कि जी हमने तो इसराइली ग्रुप को मारा, तो जैश अदल को मारा, तो फला। आपको हक नहीं है पाकिस्तान के अंदर मारने का। आपको प्रॉब्लम है, आप पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान ऑपरेशन करेगा अपने इलाके में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी अगर हम अंदर जाके मारे तो, क्योंकि BLA भी तो वही है ना, इंडिया भी तो वहीं बैठा हुआ है। हम चाबहार को उड़ा देते हैं जाके, क्योंकि कुलभूषण यादव सारा वहीं से चाबहार से आता है, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी। हम भी ये जवाब दे सकते हैं उनको, लेकिन इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा इंडियंस को होगा, इसका फायदा इसराइलीज को होगा। ईरान और पाकिस्तान उलझ गए तो ना ईरान का तो कुछ बचेगा नहीं। ईरान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है, कोई इतना वो बेशक फूफा करते रहे दुनिया में, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमें कोई फायदा नहीं है ईरान को तबाह करने का। हम क्या करें? तेहरान को फ्लैट कर दें, मशहद को जमीन के बराबर बुलडोज कर दें, गजा की तरह बना दें, जाहिदान को हम फलस्तीन बना दें, क्या करें जाके वहां? जाहिर है कि हमें कोई जरूरत नहीं है ये सब कुछ करने की।